हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। एंड ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, सिस्टम बसेस वगैरह क्या होती हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो। सो माय नेम इज जतिन नौदानी, मैं भी आपकी तरह एक बीटेक स्टूडेंट हूँ। और आपको अगर मेरे को लिंक्डइन और गिटहब में कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। और साथ में आपको अबाउट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, कॉन्सेप्ट समझने में अपना टाइम यूज करिएगा। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द टॉपिक। जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, सिस्टम बस क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग बेसिक से लेकर अच्छे तक समझेंगे। और आई गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक। COA का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है मेन। तो ये नेम का मेन मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। तो हम लोग अपना घर देखते हैं, यहाँ देख रहा है मैंने घर की इमेज लगा रखी है। जनरली हम लोग अपना एक घर देखते हैं तो घर में हमारे पास क्या क्या होता है, बेडरूम्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, किचन होता है, विंडोज होती है, बालकनी होती है। सो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आर्किटेक्चर है, बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द योर हाउस। बेसिकली आपके घर में क्या क्या होगा, ठीक है। लाइक आपके घर में बेडरूम्स होंगे, बाथरूम्स होंगे, किचन होंगे, विंडो होंगे, बालकनी होगा, ये सब क्या है, आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर बेसिकली पेपर में होता है। जब भी आपका घर रेडी होता है तो उस समय हम आर्किटेक्चर को बुलाते हैं और अपने घर का एक डिजाइन बनवाते हैं। किसमें बनवाते हैं, एक पेपर में बनवाते हैं। वो पेपर में पूरी डिजाइन आपको बना के देता है और वो आपको बता देता है आपके पास क्या क्या होगा, बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा, विंडोज होगा, बालकनी होगी, जैसे आपको ऑन पेपर डिजाइन होता है। तो ये हमारे पास किसका पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है। लेकिन इन बेडरूम को जो बनाने में जो मटेरियल यूज होने वाला है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि कौन सा पार्ट यूज होने वाला है आपको आपके आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। आपके आर्किटेक्चर लाइक बेडरूम्स को बनाने के लिए क्या पार्ट यूज होगा, मटेरियल्स। तो उन मटेरियल्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं, ब्रिक कौन से यूज होने वाला है, वायरिंग कौन सी होने वाली है, ये एक पार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। आर्किटेक्चर मतलब ओवरऑल ढांचा, ढांचा मतलब कि एक पूरा फिगर, पूरा उस फिगर को बनाने के लिए क्या क्या यूज होने वाला है वो यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। उस फिगर को कैसे बनाएंगे वो होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो एक डिफरेंट एग्जांपल हो गया। अब कंप्यूटर की भाषा में समझने से पहले एक बार आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है। ओवरऑल आप घर में क्या क्या बनाओगे, लाइक बेडरूम्स बनाना है, बाथरूम्स बनाना है, किचन बनाना है, विंडोज वगैरह लगानी है, ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या क्या यूज होने वाला है वो हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसमें कैसी कैसी वायरिंग होने वाली है आपके घर में वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। कैसे कैसे कहां कहां रूम्स होंगे और कैसे कैसे रूम्स कनेक्ट होंगे, ये सब किसका पार्ट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये एक एग्जांपल हो गया, एक फिजिकल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं कंप्यूटर में ये क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है बेसिकली। तो आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे घर में जो एक डिजाइन होता है ना, जो हमारा डिजाइन होता है घर का, लाइक बाथरूम्स, ये क्या क्या चीजें लगेंगी वो हमारे पास होता है आर्किटेक्चर में। तो वैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि सीपीयू का डिजाइन कैसा होगा, सीपीयू में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, सीपीयू में क्या क्या एड्रेसिंग मोड्स होंगे। अभी आपको ये सब नाम सुनने में थोड़े से अलग लग रहे होंगे क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। सो इंस्ट्रक्शंस वगैरह अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एड्रेसिंग मोड्स वगैरह, डेटा फॉर्मेट वगैरह, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर बना के दे देना कि आपके घर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाता है, आर्किटेक्चर में। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू का डिजाइन कैसे होने वाला है, क्या क्या पार्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या एड्रेसिंग मोड्स यूज करने वाले हैं सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू के आर्किटेक्चर में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है बेसिकली, और फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एक टाइप का बना देते हैं। उस स्ट्रक्चर को बनाने में जो मेहनत, जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो होती है हमारे इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन पार्ट में क्या आएगा कि इस स्ट्रक्चर को बना, जो हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा सीपीयू का, लाइक डिजाइन बनाना है सीपीयू को डिजाइन, तो उसमें क्या क्या यूज होगा, उस आर्किटेक्चर का इंप्लीमेंटेशन वो किसमें आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में। आर्किटेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, आपको क्या क्या चीजें रखनी है, उस चीजों के अंदर कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कनेक्शंस बिल्ड होंगे, वो किसमें आएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। ऑर्गेनाइजेशन में आएगा कैसा कनेक्शंस बिल्ड होगा, क्या क्या चीजें अपन डील करेंगे। लाइक आप सीपीयू बनाते हो, एक सीपीयू आपने बनाया, सीपीयू का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आपने डिसाइड कर लिया। अब उसके अंदर जो कनेक्शंस वगैरह कैसे बनेंगे वो हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। और उसके साथ जो फिजिकल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो किसमें आता है पार्ट, इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आता है। आर्किटेक्चर सिर्फ एक बताता है पार्ट कि क्या क्या यूज होने वाला है, और ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है कि कैसे कैसे यूज होने वाला है, कैसे कैसे कहां कहां कनेक्ट होने वाली है ये सब चीजें। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, कनेक्शंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या करता है, फिजिकल डिवाइस कैसे कनेक्ट होंगे हमारे कंप्यूटर के साथ वो बताएगा। और फिजिकल डिवाइसेस के बारे में कौन बताएगा, ये ऑर्गेनाइज आर्किटेक्चर बताएगा। और ऑर्गेनाइजेशन क्या बताएगा, फिजिकल डिवाइसेस कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे बैकएंड में कनेक्ट होने वाले हैं फिजिकल डिवाइस। आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करने वाले हैं हम लोग, आर्किटेक्चर तो बनाने वाले हैं। लाइक हम लोग ने रूम का एग्जांपल लिया था, हाउस का एग्जांपल लिया जिसमें हम लोग रूम लगाने वाले हैं, 3 बेडरूम्स लगा दिया अपन ने, 2 बाथरूम्स लगा दिए, किचन लगा दिया।
सो ये सब चीजें क्या हो गई, ऊपर का पार्ट हो गई कि अपन को क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, आर्किटेक्चर पार्ट। तो सीपीयू में क्या क्या चीजें चाहिए, कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो हमारे पास क्या हो गया, आर्किटेक्चर पार्ट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में क्या होगा, उन चीजों को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, लाइक उस जो आर्किटेक्चर अपन बनाना है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करने वाले हो, अगर आप रूम्स बनाए थे उनका कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा। सिमिलरली अगर आप फिजिकल डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर में तो वो कैसे कनेक्ट होंगे आपके कंप्यूटर के साथ, वो सब बताता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपके ये सब पार्ट्स होते हैं, लाइक आईओ का ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट कैसे ऑर्गेनाइज होंगे आपके कंप्यूटर में, मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज रहेगी, परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट करेगा। परफॉर्मेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लाइक आप अगर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड वे में अपना कंप्यूटर बनाओगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करोगे, प्रॉपर कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करोगे, सो तो उसका कंप्यूटर का आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंप्यूटर का परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करा। चीजें तो आपके पास थी, आपके पास सीपीयू था, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस थे, लेकिन उनको कनेक्ट करना एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है आपके कंप्यूटर की और आपके डिवाइस की, जो भी आप डिवाइस वगैरह बना रहे हो। सो लेट्स मूव टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अभी मैं कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। लाइक सीपीयू, सबको पता होता है सीपीयू हो गया बेसिक कंपोनेंट में। सबसे पहला कंपोनेंट आपका हो गया सीपीयू। नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका मेमोरी। सीपीयू में भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी ऑपरेशंस आपके सीपीयू या सिस्टम के अंदर परफॉर्म करने होते हैं, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो ये कौन कौन कंट्रोल करने वाला है, वो ये कंट्रोल करेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ऐड करना है, सीपीयू का ये पार्ट। एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सारे कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। ये सब किसके पार्ट है, सीपीयू के पार्ट है। ये क्या है, एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। कंपोनेंट दूसरा क्या हो गया कंप्यूटर का, आपका मेमोरी हो गई, लाइक प्राइमरी मेमोरी, बेसिक। हम लोग इसको आप याद रखना, जनरली हम लोग यही प्रेफर करते हैं। मैं पहले अपन इसको वैल्यू देते हैं, देन अपन सेकेंडरी मेमोरी को वैल्यू देते हैं, लाइक हार्ड डिस्क वगैरह। तो सबसे पहले मेन मेमोरी हमारी कौन सी है, ये प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। इसके अंदर लाइक रैम, रोम, ये सब चीजें आ जाती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हो गई लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें अपन कनेक्ट करते हैं ना, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एंड मोर पार्ट्स देख लेते हैं, कंपोनेंट्स देख लेते हैं कंप्यूटर के। कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक सिस्टम बस। सिस्टम बस को समझने से पहले और सीपीयू रजिस्टर को समझने से पहले मैं बता देता हूं और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मैंडेटरी होते हैं और कंप्यूटर में होते ही हैं। कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, आप हो सकते हो उसके बारे में पढ़ भी सकते हो। सो मैं अभी स्टार्ट करता हूं सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, बेसिक तरीके से समझते हैं। सिस्टम बस समझने से पहले बेसिक बस का एग्जांपल ले लेते हैं। एक बस क्या होती है, बस का काम क्या होता है, बस का काम क्या होता है, किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, है ना। एक जगह थी, यहां से दूसरी जगह पे ले गए किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम क्या करता है, बस करती है, सॉरी। तो बस के अंदर क्या क्या होती है, अलग अलग सीट होती है ना। बस के अंदर जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ बस के अंदर क्या क्या अलग अलग सीट है, 1 2 3 4 5 एग्जांपल के लिए, और 5 दूसरे साइड पे भी। मान लो अगर बस के अंदर 10 सीट है तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 10 लोग बैठ सकते हैं। 10 लोग यहाँ से और दूसरी जगह पे जा सकते हैं। सिमिलरली जो आपकी सिस्टम बसेस होती हैं, वो आपके अंदर जो सिस्टम आपने बनाया है, जिसके अंदर सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, इनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करती है, और इन कनेक्शन बिल्ड करती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स। लाइक मैं एग्जांपल से फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीपीयू डेफिनेशन समझ लेते हैं। कनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। लाइक कंप्यूटर के जो दूसरे कंपोनेंट्स हो गए, मेमोरी और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन सब से सीपीयू को मेमोरी से कनेक्ट करने में कौन हेल्प करती है, हमारी बसेस हेल्प करती हैं। बसेस, सिस्टम बसेस क्या होती हैं, एक टाइप की कनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं। कम्युनिकेशन लाइंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसको बता देता हूं। जैसे नॉर्मल बस में क्या होती है, सीट्स होती हैं। कितनी सीट्स होती हैं, अगर 50 सीटें, टेक एन एग्जांपल, 50 सीटें हमारे पास, तो 50 लोग जा सकते हैं। सिमिलरली अगर बस में जितनी कम्युनिकेशन लाइन होगी उतना बिट ऑफ डेटा जा सकता है। लेकिन यहाँ मैंने एग्जांपल बनाया है, ये एक बस है, आप एग्जांपल ले लो, एक बस है जिसके अंदर 3 कम्युनिकेशन लाइन्स है। 3 कम्युनिकेशन लाइन्स है, मतलब कि आपकी 3 बिट ऑफ डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, मतलब 3 लोगों को यहाँ से वहां तक ले जा सकते हैं। सिमिलरली सीपीयू के अंदर कोई डेटा चाहिए तो क्या करेंगे, 3 बिट ऑफ डेटा आप यहां से उठा के मेमोरी की तरफ ले जा सकते हो, मेमोरी से उठा के सीपीयू की तरफ ले आ सकते हो। वैसे सिस्टम बस के पास ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, सिर्फ 3 नहीं होती है, यहाँ पे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर आपने कैसा बनाया, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने कैसा करा है। तो सीपीयू जो बसेस का जो काम होता है, सिस्टम बसेस का काम क्या होता है, सबसे पहले तो कनेक्ट करती है सीपीयू को मेमोरी के साथ, और इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली एक तरीके से कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। लाइक बसेस क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने में मदद करती हैं। वैसे ही सिस्टम बसेस क्या करती हैं, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। सो अगर 3 लाइन्स है, 3 कम्युनिकेशन लाइन्स है उस बस के अंदर, तो वो 3 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर करेगी। 4 कम्युनिकेशन लाइन्स है तो 4 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर करेंगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट आई कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सिस्टम बस के 3 टाइप्स होते हैं मेन। मैंने आपको बताया सिस्टम बस क्या करती है, एक जगह से डेटा उठाती है और दूसरी जगह पहुंचाती है। तो वो डेटा क्या क्या हो सकता है,
किसी जगह का एड्रेस हो सकता है, मान लो कहीं का एड्रेस मेमोरी से उठा के हमको चाहिए कि कोई फाइल हमारी किस एड्रेस में पड़ी है, वो एड्रेस उठा के हमको हमने कंप्यूटर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको वो एड्रेस चाहिए जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो क्या करेगा कंप्यूटर, वो आपको सिस्टम बस के थ्रू वहां मेमोरी से उठा के आपके पास एड्रेस ले आके आपको सीपीयू को देगा। तो एड्रेस हो सकती है, वो एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस कैरी करती है। डेटा बस क्या करती है, डेटा ले आ सकती है, मेमोरी से लेके सीपीयू तक डेटा ले आए। थर्ड वन इज कंट्रोल बस। ये जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब इंस्ट्रक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस। तो सिस्टम बसेस मेनली 3 टाइप की होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे अभी नीचे। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में समझते हैं। आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आए। एंड लेट्स मूव टू सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया सीपीयू और मेमोरी के बीच में बसेस होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन सीपीयू के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, लाइक दिस वन जो मैंने यहाँ बना रखे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं। इनका काम क्या है, लाइक यहाँ पे मेमोरी के अंदर भी क्या होता है, डेटा होता है। अब यहाँ से सीपीयू को डेटा अगर चाहिए, हमने एग्जांपल लेते हैं, एक कोई पर्सन है जिसने सीपीयू से डेटा मंगा। कैसे, आपने जाके सर्च किया, आपने लैपटॉप में कोई पर्टिकुलर डेटा ए नाम से पड़ा है, उस डेटा को आपने सर्च करा, तो सीपीयू क्या करेगा, इस ए डेटा को जाएगा मेमोरी में सर्च करेगा एंड वहां से लेके आएगा और आपको देगा। किसके थ्रू, सिस्टम बसेस के थ्रू। सिस्टम बसेस के थ्रू मेमोरी से यहां तक आएगा सीपीयू के पास, सीपीयू से आपके पास आ जाएगा, या डायरेक्टली आपके पास भी आ सकता है। सो यहां से क्या हो रहा है, आपके पास डेटा आ रहा है उठ के, किसके थ्रू, सीपीयू ने क्या करा, मेमोरी ए नाम का डेटा ढूंढा मेमोरी में, मेमोरी से उठा के आपके पास लेके आया। किसकी मदद से हुआ, सिस्टम बसेस की मदद से। लेकिन अगर सीपीयू को यही काम थोड़ा फास्ट करना है तो क्या करेगा, सीपीयू अपने अंदर कुछ स्टोरेज यूनिट रखेगा, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्टोरेज यूनिट्स हैं इसको बोलते हैं रजिस्टर। तो सीपीयू के अंदर स्मॉल मेमोरी होती है जो कि बेसिकली कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है। डेटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सो ये सब चीजें क्या करती हैं, फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, फास्ट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू क्या करता है, रजिस्टर्स को स्टोर करता है। रजिस्टर्स क्या होती हैं, स्मॉल मेमोरी होती है इनसाइड द सीपीयू, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ प्रोसेस वगैरह को कैरी करती है। आगे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ मैंने आपको शो भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास रजिस्टर्स है सीपीयू के अंदर जो कि कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, सो दैट यहाँ से लाने में जो टाइम हम लोग को वेस्ट हो रहा है वो सीपीयू ही उठा के आपको डिटेल्स दे सके। सो ये आपको हेल्प करती है क्या, फास्टर करने में, फास्ट काम करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक जो मेमोरीज थी सीपीयू के अंदर वो कुछ भी स्टोर कर सकती हैं, अपने अंदर डेटा स्टोर कर सकती हैं, किसी का एड्रेस स्टोर कर सकती हैं, एंड वो उनका नाम हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, R0, R1 एंड R2। ये जनरल पर्पस मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली एक होते हैं स्पेशल पर्पस, नेम सजेस्ट करता है स्पेशल पर्पस मतलब इनका कुछ स्पेशल काम होगा। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लाइक एक्यूमुलेटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जिसका दूसरा नाम फ्लैग रजिस्टर भी है, एड्रेस रजिस्टर हो गया, डेटा रजिस्टर हो गया, बफर रजिस्टर। सो ये सारे क्या है, स्पेशल काम करने के लिए रखे होते हैं। सीपीयू के अंदर क्या थी अपनी मेमोरी, छोटी मेमोरी, क्या बोलते हैं जिनको, रजिस्टर। इन रजिस्टर में कुछ होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जीपीआरएस जिसको बोलते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर यानी कुछ भी स्टोर कर सकती हैं, लाइक स्टोरेज डेटा स्टोर कर सकती हैं, एड्रेस स्टोर कर सकती हैं। लेकिन कुछ अगर इसमें कुछ एक फिक्स काम कर दिया जाए कि ये एक ही काम करेगी, ये जो पर्टिकुलर वाली रजिस्टर है, आई मीन वो कोई एक पर्टिकुलर काम ही करेंगी, तो उनको किसमें डाल दिया जाता है हम लोग ने, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर कैसे हो गए, कुछ स्पेशल ही काम करेंगे, उनके अलावा कुछ काम नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए मतलब डेटा रजिस्टर है, तो मान लो उसमें सिर्फ डेटा ही जाएगा और कुछ नहीं जा सकता, उसके अंदर एड्रेस वगैरह नहीं जा सकता। सो ये स्पेशल काम के लिए यूज होते हैं, कुछ स्पेशल चीजों के लिए यूज होते हैं। तो ये बहुत सारी आपको मैंने नाम बता दिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए कंटेंट वगैरह इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कुछ सजेशंस हो तो जरूर कमेंट करना, आई विल हैप्पी टू इंप्रूव दैट ऑल द थिंग्स जो भी आप बताने वाले हो। सो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।